अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जस्ट डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि एक आईसीटी की मैं समझता हूँ कि सबसे अभी तक जितना भी मैंने आईसीटी को यानी कि रीड किया पड़ा है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। सो आइए शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले चलते हैं, इसके देखते हैं मेन कॉन्सेप्ट, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हो बनना चाहिए ए बी सी पैटर्न। आप इसे एक्स वाई जेड पैटर्न कह सकते हैं, आप इसे 1 2 3 पैटर्न कह सकते हैं। मीन के ए बी सी पैटर्न बने, एक्स वाई जेड पैटर्न बने, या 1 2 3 जस्ट मीन कि ये ए बी और सी। अब जस्ट अब इसको ए बी सी का नाम दें, एक्स वाई जेड का नाम दें, या फिर 1 2 3 मैं जस्ट यहाँ पे इसको ए बी सी पैटर्न कहूँगा। सो जस्ट ये जो लेग है, पहली लेग, ठीक है, ये लेग ए है आपके पास, ये जो नीचे रिट्रेसमेंट में आई लेग ये आपके पास बी, और ये दोबारा जो सी गई आपके पास मार्केट, ये आपके पास सी लेग है। सो आप जस्ट इसको इतना ध्यान में रखें। इसके बाद अलवेज यूज M15 टाइम फ्रेम। मीन आपने जस्ट इसको M15 टाइम फ्रेम पे देखना है। आपके लिए इसके लिए डेली बायास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर डेली बायास इसके साथ मैच हो जाए मीन के, तो ओवरऑल बायास सेलिंग का है एंड आपको ये सीन सेलिंग में मिल रहा है, तो ये तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। अदरवाइज ये जस्ट स्कैल्पिंग टेक्निक है। आपको बड़े टाइम फ्रेम के बायास ना भी आपको मिलें तो कोई मसला नहीं, आप जस्ट इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने टाइम फ्रेम हमेशा M15 का यूज़ करना है। मीन कि आपने M15 पे ये वाला सीन देखना है कि 1 2 3 बाई की तरफ, या फिर 1 2 3 इस तरह सेल की तरफ आपको मिले। सो इसके बाद लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन, जैसा कि आपको पता है हमेशा 3 सेशन होते हैं। पहला एशियन सेशन, दूसरा लंदन एंड तीसरा न्यूयॉर्क सेशन। तो मैं इस पर पहले पूरे डिटेल सीरीज़ बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो आज कर लें। सो आपने जस्ट ये जो है ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन में। सो इसके बाद कहता है कि ट्रेड आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मार्केट ये 1 2 3 कर रही है, तो आपने ट्रेड कब लेनी है। जस्ट अभी आप इतना याद रखें कि ये जब इसकी यानी कि ये 1 2 और 3 सॉरी ए बी एंड सी, जब ये बी ए लेवल है, इससे ऊपर मार्केट क्लोज हो या जस्ट विक दे दे, बेशक 1 पिप की विक दे, 100 पिप की विक दे, या बेशक 2 पिप की बॉडी क्लोजिंग दे, या फिर 100 पिप की दे। जस्ट मेन बात यह है कि इससे नीचे इससे ऊपर जस्ट एक बॉडी या एक विक क्लोज होनी चाहिए। ये आपने मेरी बात गौर से सुननी है, ये जो आप मैं बात कह रहे हैं। और मार्केट विल नॉट गो फॉर ओनली 1 पिप आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। मीन के मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गई है, तो मार्केट यहाँ से मीन कि यहाँ पे मार्केट ने एक विक लगाई, तो जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से शुरू होगी, ये यहाँ से नेक्स्ट कैंडल उसको नीचे की तरफ आना चाहिए। मीन कि यहाँ से ऊपर मीन अब ये क्लोज हो गई, विक यहाँ पे क्लोज हुई, बॉडी यहाँ पे भी क्लोज है, जो तो जो अब ये विक है, इस विक से ऊपर नेक्स्ट यानी कि यहाँ से बॉडी क्लोजिंग हुई है, तो इसको इससे ऊपर 1 पिप क्या आध पिप भी नहीं जाना चाहिए। मीन यानी कि यहाँ से बड़ी क्लोज है, तो मार्केट यहाँ से जाके दोबारा सेल साइड की तरफ मूव कर जानी चाहिए। सो मेन बात यही है कि इससे ऊपर दोबारा 1 पिप भी नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज अगर यहाँ पे मीन आपके पास बॉडी क्लोजिंग है और नेक्स्ट कैंडल यहाँ से शुरू हुआ है, मीन ओवरऑल यहाँ पे ऊपर कोई भी विक नहीं आपके पास, ये बॉडी क्लोज है, तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही क्लोज हो नीचे एक डायरेक्शन दे दे, ना कि बाई साइड की तरफ 1 पिप ही जाए। अगर बाई साइड की तरफ मार्केट 1 पिप भी चली जाए, तो ये आपका स्ट्रक्चर इनवैलिड, ये आपके यानी कि ये जो मेथड है इनवैलिड हो जाएगा। सेम इन द सेल केस, मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मीन कि अब आपने यहाँ से बाई की ट्रेड लेनी है। सो मीन यहाँ पे आपके पास मार्केट की विक है, या आप जस्ट ये इमेजिन करें कि आपके पास मार्केट की यहाँ पे बॉडी क्लोज होंगे, तो नेक्स्ट यहाँ से जैसे ही कैंडल ओपन हो वो बाय साइड की तरफ जाए, ना कि मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद जस्ट बेशक 1 पिक भी अगर मार्केट नीचे आ गई है, तो ये आपके पास ये जो मेथड है, ये जो आपके पास स्ट्रेटजी है, ये आप यूज़ नहीं करेंगे। आप जस्ट ये स्ट्रेटजी तब यूज़ करेंगे जैसे ही यहाँ से मीन के ऊपर बेशक कैंडल क्लोज हो या विक क्लोज हो, मार्केट दोबारा अपोजिट साइड की तरफ डायरेक्शन दे, ना कि 1 पिप भी वहाँ से ऊपर जाए। तो इसके बाद कहता है चोक और MSS इन M1। हाँ, ये मेन बात, यानी कि आपने चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे देखना है और MSS कहाँ पे देखना है। मीन आपके पास ये एक M15 का चार्ट है, ठीक हो गया। तो M15 के चार्ट में मीन आपके पास यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब आपने ये मेरी बात गौर से सुननी है ध्यान से।
यहाँ से आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब ये एक प्रॉपर M15 की कैंडल है, ठीक हो गया। ये जस्ट आपके पास M15 की कैंडल है। सो M15 में ये सीन है। अब आपने ट्रेड कहाँ पे जाके लेनी है? आपने ट्रेड M15 में नहीं लेनी, आपने ट्रेड लेनी है M1 में। M1 में कहाँ पे? M1 में स्ट्रक्चरल चेंज पर, या M1 में जैसा कि मैं कह रहा हूँ चौक या MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर। M1 में आप किस तरह ट्रेड लेनी है? मीन आपके पास ये एक ए लेग है, सही हो गया। उसके बाद ये आपके पास बी लेग है। तो अब ये आपके पास है सी लेग, ठीक हो गया। ये सी लेग आपके पास यहाँ पे है। जब मार्केट यहाँ से M1 में जाएगी तो M15 में तो आपके पास एक ही मूव होगा, लेकिन M1 में मार्केट इस तरह यानी कि स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर जाएगी। सो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करे M15 में जहाँ तक भी जाए और M1 का कोई लेवल होगा, सो अब आपने ट्रेड उस वक्त प्ले करनी है जब ये इसका लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल ब्रेक हो जाए M1 में। F15 का तो ये बी का पॉइंट होगा ना, जो आपका यानी कि टारगेट लेवल होगा। आपने ये बात और सुनिए, मीन के M1 का लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल जो कि ये वाला है, जब ये ब्रेक होगा तो तब आपने ट्रेड प्ले करनी है। इसके अलावा मीन की ये M1 है, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से M1 में यहाँ आके दोबारा बाय साइड की तरफ मूव दे जाए तो ये आपके पास कोई सेटअप आपका फुल पूरा नहीं हुआ। जब सेटअप आपका मुकम्मल तब होगा मार्केट यहाँ से सेल आए, यहाँ से इसको ब्रेक करे जस्ट मीन कि ये जो लेवल है इसके लेवल को आप ब्रेक करें। एंड लास्ट पॉइंट ट्रेड एट एक्सट्रीम एफवीजी के आपने ट्रेड हमेशा एक्सट्रीम एफवीजी पर प्ले करनी है। एक्सट्रीम एफवीजी मीन के जो लास्ट एफवीजी हो, मीन के यहाँ से मार्केट ये यहाँ से ब्रेक हुआ है तो अगर लास्ट एफवीजी यहाँ पे पड़ी है तो अब यहाँ से ट्रेड प्ले करें। अगर आपके पास लास्ट एफवीजी यहाँ है यानी कि लास्ट फेयर वैल्यू गैप, लास्ट इम्बैलेंस यहाँ पे है तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। अदरवाइज यहाँ पे भी आपके पास लास्ट इम्बैलेंस हो, लास्ट फेयर वैल्यू गैप हो, आप वहाँ से ट्रेड प्ले करें। सो एक और मेन बात, मीन के अगर यहाँ से मार्केट बाय जा रही है M1 में, अगर मार्केट M1 में ये जो लास्ट लेवल है ना M1 का, मीन यहाँ से ये जो आपके पास बी लेग थी, ये जो मार्क बी लेग है, अगर आपके पास यहाँ पे बी लेग M1 में, ये M1 में बी लेग ने इसको हिट कर दिया है एंड दोबारा मार्केट यहाँ से वापस आई और दोबारा मार्केट यहाँ से बाय गई, तो अब आपके पास स्ट्रक्चरल लेवल ये वाला नहीं होगा। ये सबसे मेन पॉइंट है स्ट्रेटेजी का। मीन इस लेवल से लाग के मार्केट जब वापस है और दोबारा यहाँ से मीन के ये M15 में भी और M1 में भी मीन स्ट्रक्चर को बी को यहाँ से ब्रेक करे। सो अब आपके पास स्ट्रक्चरल लेवल ये वाला नहीं है बल्कि ये वाला है। ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो हम इसको स्ट्रक्चर M1 में लास्ट स्ट्रक्चर लेवल मानेंगे, बट इस स्ट्रेटजी में ये आप स्ट्रक्चर लेवल नहीं मानेंगे, ये आपके पास इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये जो बी लेग है ये देखें, इसको इसने टच कर दिया है। बी लेग को अगर मार्केट टच करे या फिर इससे अप जाए या फिर जस्ट इसको थोड़ा सा भी यहाँ से ये मीन की ये टच कर ले तो ये आपके पास स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर तब वैलिड होगा जब ये मार्केट यहाँ से मीन के उससे नीचे नीचे भी शायद एक पिप भी नीचे आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे। सो अब आपके पास ये स्ट्रक्चर वैलिड है। अगर यहाँ से एक पिप भी मीन के यहाँ से ला के मार्केट वापस आई, दोबारा मार्केट यहाँ पे भाई, अब मार्केट जब यहाँ से सेल आएगी तो इसके ब्रेक पे आपने ट्रेड लेनी है, ना कि इसके ब्रेक के मीन के यहाँ से मार्केट सेल आई और यहाँ से इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ओवरऑल तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ब्रेक है। आप कहेंगे कि इस एफवीजी से आपको ट्रेड प्ले करनी चाहिए, बट नहीं, आपने यहाँ से ट्रेड प्ले नहीं करनी। जब आपके पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो, मीन के ये वाला स्ट्रक्चर, तो तब आपने यहाँ पे जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप हो, एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप, आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। और आपका नेक्स्ट टारगेट लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया ये बी लेग या फिर यहाँ से ये जो ए लेग शुरू हुई हो, वहाँ पर आपका नेक्स्ट टारगेट लेवल होना चाहिए। सो मैं अब चलते हैं लाइव चार्ट पर और इसकी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो सके। बाकी आप इसको जस्ट अपने पास सेव करके रख लें। ये तमाम आपके पास ये जो स्ट्रेटजी है इसके मेन पॉइंट हैं। सो मैं सबसे पहले ये मेरे पास चार्ट ओपन है USDCHF का। सो हम यहाँ से रीड करते हैं। मीन की ओवरऑल मार्केट सेलिंग में थी। ओवरऑल मार्केट सेलिंग में ना भी मैंने आपको ये जैसे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इंट्राडे आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम इसको यहाँ से रीड करते हैं। जस्ट आप यहाँ से देखें, मार्केट यहाँ से एक हाई गई, उसके बाद मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से हाई गई। ये देखें, ये अब मिसाल तौर पे आपके पास 1 2 3 किस तरह है, ये आप देखें, ये आपके पास ये 1
ये आपके पास 2 एंड ये आपके पास 3 है। ये प्रॉपर आपके पास 1 2 3 स्ट्रक्चर है। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये जो यानी कि ये ए लेग का हाई है इसको मार कर देना है। बी लेग का लो कौन सा है, आपने बी लेग का लो इसको मार कर देना है। एंड आपके पास सी लेग, ये देखें ये जो यानी कि पहली कैंडल जिसने इसको ब्रेक किया ये ए को, उसके बाद को ये देखें नेक्स्ट वीक इससे नीचे है, इससे ऊपर कोई वीक नहीं गई। सो ये आपके पास एक प्रॉपर वैलिड स्ट्रक्चर है, प्रॉपर वैलिड स्ट्रेटजी के तमाम मेथड पूरे हैं, तमाम रूल पूरे हैं। मीन के ये जो वीक है इससे ऊपर नहीं गई, सो ये आपके पास वैलिड है। सो ये M15 में आपके पास आ गया। अब आपने ट्रेड कैसे प्ले करनी है, आपने ट्रेड इसमें M1 में प्ले करनी है। सो जस्ट आप इसको मार्क कर दें और इसको M1 में जाके देखते हैं। ये अब आप देखें ये आपके पास वही लेवल है जो अभी मैंने M15 पर मार किया था। ये आपके पास ए लेग का हाई है, ये आपके पास बी कलर और ये आपके पास सी है। अब हम इसको यहाँ से रीड करते हैं। M15 में जैसे कि आपने देखा था कि इससे ऊपर कोई भी वेक नहीं जा सकी, तो ये आपके पास एक प्रॉपर वैलिड स्ट्रक्चर था। तो अब हम इसको M1 में किस तरह ट्रेड करेंगे, हम अब जस्ट यहाँ से देखते हैं। ये आपके पास जस्ट ए लेग का हाई है, तो ये देखें कि ए लेग के हाई में आने से पहले यानी कि यहाँ से लास्ट स्ट्रक्चर लेवल ये आप देखें तो ओवरऑल आपके पास लास्ट स्ट्रक्चर लेवल ये वाला है, ये वाली जो सेल की कैंडल है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर को ये यानी कि ए को टच करने से पहले जो लास्ट कैंडल होगी, तो लास्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली ब्लू कैंडल आप देखें, ये आपके पास स्ट्रक्चरल लेवल है। अब हम जस्ट स्ट्रक्चर लेवल किसको लेंगे, अब हम जस्ट स्ट्रक्चर लेवल इसको देखेंगे कि ये अब M1 में ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो हम एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप, जैसे कि मैंने कहा आपको एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप जो कि लास्ट फेयर वैल्यू गैप वहाँ से ट्रेड प्ले करनी है। मार्केट यहाँ से सेल गई, आप देखें यहाँ तक आई। अब आप इस अभी आप फ्यूचर को ना, अब आप इस मूव में देखें कि लास्ट फेयर वैल्यू गैप कौन सा है। ये आप यहाँ से देखें तो आपके पास यहाँ पे इन कैंडल में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो आपके पास जस्ट लास्ट फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल एंड इस कैंडल के दरमियान है। स्टैंड राइट। जस्ट आप इसको मार कर दे रखें। आपने ट्रेड प्ले कहाँ करनी है याद रखें हमेशा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ा के रखना चाहते हैं तो आप जस्ट जैसे ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे जाए आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर दें, नहीं तो आप इसमें फिप प्ले करें और फिप के 50% तकरीबन यहाँ पे आपके पास फिप का 50% आ रहा है, तो आप यहाँ से फिप के 50% से ट्रेड प्ले करें। SL आपका जस्ट यहाँ से इससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि होना चाहिए एक 2 पे, और TP आपका बी लेग या जहाँ से ए लेग शुरू हुई हो वहाँ से वहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। देखते हैं, अब देखें जैसे ही मार्केट यहाँ से बाय गई, ये देखें ये आपका फिप का 50 लेवल है, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। सेल ये यानी कि 50 लेवल से आपका SL जस्ट होना चाहिए इससे एक पिप ऊपर, एंड देन नेक्स्ट आपका TP वही स्ट्रक्चरल लेवल, ये आपका बी लेग है। यहाँ पे भी आपको 1 रिस्क रिवार्ड 3 तक ट्रेड मिल गई। अदरवाइज आप जहाँ से ये ए लेग शुरू हुई हो, मीन यहाँ से ए लेग शुरू हुई, तो आप यहाँ तक भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ये आपके पास चार्ट है NZD USD का और ये लाइव मार्केट है, अभी मार्केट यहाँ पे है। अभी लाइव मार्केट में आज ही के दिन हम इसको देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ठीक हो गया, तो आज देखें ये मार्केट मिसाल तौर पे हाई के बाद लो आई, तो उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पे हाई लगाया, अब ये देखें तो ये जो एक ही कैंडल है ना, ये जो M15 में स्ट्रक्चर ने इसको ब्रेक किया, ये आप देखें जस्ट मार्केट ने इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ये ए लेग का हाई, ये आपके पास है बी लेग, एंड ये आपके पास लास्ट हाई है। इससे ऊपर नेक्स्ट कैंडल की कोई बॉडी नहीं गई, कोई विक नहीं गई। ये आपके पास एक वैलिड स्ट्रक्चर है। अब आपने यहाँ पे M1 में जाके स्ट्रक्चरल चेंज देखनी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि M1 में आपने हमेशा वो वाले लास्ट लो लेना है जो के स्ट्रक्चर यानी कि ए को टच करने से पहले हो। तो ए को टच करने से पहले आपके पास लास्ट सेल की कैंडल ये वाली है, तो आप जस्ट इसको प्ले करें, मीन आपके पास ये स्ट्रक्चरल लेवल है। एंड जैसे ही ये देखें आपके पास यहाँ पे इस कैंडल ने पहले स्ट्रक्चर ब्रेक किया और फिर उसके बाद हाई गई, तो आपकी ट्रेड आप कहाँ से बनती कि आप देखें ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप। आप यहाँ पे देखें तो आपके पास इस कैंडल और इस कैंडल में ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था। अगर आप इसको प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप नहीं मानते, मीन ये आपके पास प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, जस्ट आप इसको एज अ फेयर वैल्यू गैप मार्क करें। ये आपके पास है, यहाँ पे आपके पास फिप का 50 लेवल है ये वाला, आप जस्ट यहाँ से ट्रेड प्ले करें।
आप जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप यानी कि 50-50 लेवल से ट्रेड प्ले करें तो आपका एसएल जहाँ इससे एक आध पिप ऊपर होना चाहिए, एंड आपका टीपी वही जैसे कि मैंने आपको बताया है कि या बी लेग फास्ट टीपी आपका होना चाहिए बी लेग, एंड देन अगर आप इसको और ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं तो ए लेग, जो कि यहाँ से शुरू हुई आप वहाँ तक इसको ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। सो मेन बात यह है कि M15 में कोई भी कैंडल पिछली कैंडल से आप ना जाए। M1 में हमेशा वो वाली लास्ट कैंडल यूज़ करें जो कि यानी कि ए हो, जो आपके पास ए लेग को टच ना करे। वैसे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज है, लेकिन हम इसको स्ट्रक्चर चेंज नहीं मानेंगे क्योंकि ये इस कैंडल इस ए लेग से बाद है, सो हम इसको एज अ जस्ट स्ट्रक्चरल लेवल मानेंगे। सो बिलीव मी दैट इट्स अ वेरी यूजफुल स्ट्रेटजी। आप जस्ट इसको बैक टेस्ट करें ताकि आपकी आई साइट स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जब भी ये आपके पास पैटर्न बने, तो जब भी आपके पास ये तमाम मेथड पूरा हो तो आप इसको ट्रेड कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं किसी तरह की और भी आईसीटी स्ट्रेटजीज एंड कॉन्सेप्ट, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।